नमस्कार दोस्तों, कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे सेल डीड के बारे में। सेल डीड सेक्शन 54 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसके अंतर्गत प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के बाद एग्जीक्यूट की जाती है। अब एक सेल डीड इसमें अंडर चैलेंज है। कॉज टाइटल है शांति देवी थ्रू LRS वर्सेस जगन देवी। इसका निर्णय 14 सितंबर 2025 को रिसेंटली कोर्ट ने किया है, जिसमें इस सेल डीड को ही चैलेंज किया गया है। फैक्ट्स इस तरह से हैं, इसमें सेल डीड को चैलेंज किया गया, पर डिफेंडेंट ने आर्ग्यू किया कि उसने 9,000 पहले पे किया था और 6,000 रजिस्ट्रेशन के टाइम पर पे किया था। पर सारी परिस्थितियों में डिफेंडेंट ये प्रूव करने में असमर्थ रहा कि पेमेंट हुई थी। इसमें पहले तो डिफेंडेंट का जो हस्बैंड था, जिसके बारे में ये कहा गया कि उसने फाइनल पेमेंट की थी, वो टेस्टिफाई ही नहीं हो पाई। दूसरा एक अटेस्टिंग विटनेस था, उसकी मृत्यु हो गई। और तीसरा जो था वो डिफेंडेंट का ब्रदर ही था, इसलिए उसकी विटनेस को रिलायबल नहीं माना गया और ओरिजिनल डीड भी प्रोड्यूस नहीं की गई। तो इन सारी बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस केस में वास्तव में पेमेंट प्रमाणित नहीं हो सकी है और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है पेमेंट। पेमेंट नहीं होने पर एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगी और उसकी लीगल सेंसिटी नहीं रहेगी। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पहले के केस का भी रेफरेंस दिया, केवल कृष्ण वर्सेस राजेश कुमार एंड अदर्स। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ही ये केस डिसाइड किया था और इसमें भी यही कहा गया था कि एसेंशियल पार्ट है प्राइस। अगर प्राइस नहीं दी गई तो कोई भी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी विल नॉट स्टैंड ऑन लीगल फुटिंग्स। तो कानूनी दृष्टि में ये सेल नहीं मानी जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आज हमने सेल डीड के बड़े इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में चर्चा की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम इसी तरह के नए विषय के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और हमारा आपका संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच।